आप सबको मेरा नमस्कार हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि सांख्य योग और भक्ति योग में क्या अंतर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कहते हैं कि यह संसार जो चल रहा है ये प्रकृति और पुरुष की देन है, जिससे यह संसार का सारा कार्य चल रहा है। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रकृति किसे कहते हैं और पुरुष पुरुष किसे कहते हैं। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। तत्व से जानने वाला केवल ज्ञानी ही को ही यह ज्ञान प्राप्त होता है कि तत्व क्या होता है। वह कुछ ब्रह्म के बारे में जान सकता है और इस प्रकार मनुष्य शब्द के प्रयोग से एक तो यह भाव है कि मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है, भगवान की बड़ी भारी कृपा से इसकी प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में यह बार बार बात आती है कि मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है। अगर आपको मनुष्य योनि मिल गई है तो उसका आप सदुपयोग करो। आपको मनुष्य योनि मिल गई है तो भगवान की और मन ध्यान लगा करके उसका ध्यान करो। और भी जो अन्य प्राणी हैं या अन्य हमारे देवता हैं, ऋषि हैं, पितर हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में भी हमें कुछ सोचना चाहिए, तभी हमारा मनुष्य जीवन का फायदा हमें प्राप्त हो सकता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि इन 5 प्राणियों का आपस में संबंध रहता है। ऋषि, पितृ, वृक्ष, मनुष्य और पक्षी या जानवर, इनका आपस में संबंध रहता है। इनके प्रति हमें कार्य करना ही मनुष्य का कर्तव्य होता है कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो सब इन 5 के बारे में सोच सकता है। बेचारे जानवर हमारे बारे में क्या सोचेंगे या किसी के बारे में क्या सोचेंगे। पेड़ पौधे हैं बेचारे, वो तो खड़े हुए हैं, वो किसी के बारे में क्या सोचेंगे। सिर्फ मनुष्य को ही अधिकार है जो कि सबके बारे में सोच करके कुछ भी काम कर सकता है। पौधों के बारे में, पौधों के देखे उनकी रक्षा करे, क्योंकि पौधे हमको बहुत कुछ देते हैं। और तो जाति, वर्ण, आश्रम और देश की विभिन्नता का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसके सिवा एक भाव यह भी कि मनुष्यतर जितनी भी योनियां हैं उनमें नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। अतएव उनमें प्राणी भगवत प्राप्ति के लिए साधन नहीं कर सकता। पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि तिर्यक योनियों में तो साधन करने की शक्ति और योग्यता ही नहीं है।
देवता योनियों में शक्ति होने पर भी वे भोगों की अधिकता और खास करके अधिकार न होने से साधन नहीं कर पाते। तिर्यक या देव आदि योनियों में किसी को यदि परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसमें भगवान की या महापुरुषों की विशेष दया का ही प्रभाव और महत्व समझना चाहिए। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही भगवत प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। इसका मतलब यह है कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भोगों में अत्यंत आसक्ति और भगवान में श्रद्धा प्रेम का अभाव या कमी रहने के कारण अधिकांश मनुष्य तो इस मार्ग की ओर मोही नहीं करते। जिनके पूर्व संस्कार शुभ होते हैं, भगवान महापुरुष और शास्त्रों में जिसकी कुछ श्रद्धा भक्ति होती है तथा पूर्व पुण्यों के पुंज से और भगवत कृपा से जिसको सतपुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, हजारों मनुष्यों में ऐसा कोई बिरला ही इस मार्ग में प्रवृत्त होकर प्रयत्न करता है। इसका कारण यह है कि पूर्व संस्कार श्रद्धा प्रीत सत्संग और चेष्टा के तारतम्य से सबका साधन एक सा नहीं होता। अहंकार महत्व कामना आसक्ति और संग दोष आदि के कारण नाना प्रकार के विघ्न भी आते रहते हैं। अतएव बहुत थोड़े ही पुरुष ऐसे निकलते हैं जिनकी श्रद्धा भक्ति और साधना पूर्ण होती है और उनके फलस्वरूप इसी जन्म में वे भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। इसका अभिप्राय यह समझना चाहिए कि भोगों में पड़े हुए विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा से परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि के लिए ही जो प्रयत्न करता है वह भी सिद्ध ही है। अब मैं बात बताता हूं, हम वहीं लौट कर आते हैं कि प्रकृति और पुरुष क्या है। पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये हो गए पंच महाभूत। सबसे ऊपर आकाश, जहां हम अभी बैठे हुए हैं, उसकी अपेक्षा मैं आपको बता रहा हूं। मैं सर्व लोगों के बारे में नहीं बता रहा। हम जहां पर बैठे हैं, हम बैठे हैं पृथ्वी पर। ऊपर हमारे आकाश है, एक तत्व पृथ्वी हो गया, एक आकाश हो गया, और तीन तत्व हमारे बीच में रहते हैं पृथ्वी और आकाश में, जल अग्नि और वायु। मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से जो हैं, इसे भगवान ने कहा है यह मेरी प्रकृति है। इसको अपरा विद्या भी कहते हैं। प्रकृति को अपरा विद्या कहते हैं और प्रकृति को जड़ प्रकृति भी कहते हैं। इसी प्रकार अब आया पुरुष। पुरुष के बारे में भगवान ने यह कहा है कि इसे परा विद्या भी कहा जाता है और चैतन्य प्रकृति भी कहते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति ही जान।
स्थूल भूतों के और शब्द आदि पांचों विषयों के कारण रूप जो सूक्ष्म पंच महाभूत, जो हमारे पंच महातत्व हैं, इनके पंच सूक्ष्म तत्व होते हैं। पृथ्वी से गंध, जल से रस, अग्नि से रूप, वायु से स्पर्श और आकाश से शब्द आदि की पांचों इनके विषय माने जाते हैं, जिन्हें पंचतन मात्रा कहते हैं। उन्हीं पांचों का यहाँ पृथ्वी आदि नामों से वर्णन किया जाता है। मन, बुद्धि और अहंकार से मतलब है कि तीनों अंतःकरण के भेद हैं, अतएव इनमें समष्टि अंतःकरण समझना चाहिए। तो ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। स्थावर जंगम यानी अचर जितने भी छोटे बड़े सजीव प्राणी हैं, उन सभी का वाचक समस्त उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि इन प्रकृतियों के संयोग से ही होती है। संपूर्ण जगत किसका वाचक है तथा भगवान ने जो अपने को उसका प्रभाव और प्रलय बदलाया है, इसका मतलब है कि जड़, चेतन और चराचर समस्त विश्व का जगत वाचक शब्द है। उसी की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान से ही और भगवान में ही होते हैं। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं तथा आकाश ही उनका एकमात्र कारण है, आधार है, वैसे ही है सारा विश्व भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही स्थित है और भगवान में ही विलीन हो जाता है। भगवान ही एकमात्र महान कारण और परम आधार है, इस बात को बताया गया है। भगवान आकाश की भांति जड़ या विकारी नहीं है, केवल समझाने के लिए ही हुआ करते हैं। मुझको भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषतत्व हूँ। मैं पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वी में भी तप हूँ। तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव और जो रजोगुण से तमोगुण से होने वाले भाव, उन सबको तो मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें और वे मुझमें नहीं हैं। इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को ही जानता है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी माया मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। तो मैंने यह आपको बात बताई, परा अपरा विद्या या पुरुष प्रकृति, इससे ही सारा संसार या सारे लोक बने हैं। प्रकृति और
पुरुष के, तो यह प्रकृति पुरुष परा अपरा विद्या के बारे मैंने आपको बता दिया। इसको आप ध्यान से सुनना और मनन करना, तो आपको स्वयं पता लग जाएगा। आप सबको सुनने का मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। अतः आप सबको मेरा नमस्कार है।